जय निषाद राज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं निषाद समाज की एक बहुत ही पावरफुल उपजाति के बारे में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ धीवरा जाति के बारे में। दोस्तों धीवरा जाति केरल में पाई जाती है। दोस्तों धीवरा जाति केरल की एक पावरफुल कास्ट है, वहाँ की एक शक्तिशाली जाति है। दोस्तों धीवरा जाति का योगदान केरल में बहुत बड़ा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केरल एक तटीय क्षेत्र है, केरल एक तटीय राज्य है, और जहाँ पर तटीय क्षेत्र हो और जहाँ पर जल संसाधन हो वहाँ पर निषाद समाज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो भी राज्य तटीय क्षेत्र पर बसे हैं उस पर शुरू से ही आधिपत्य निषादों का ही रहा है। इसी क्रम में दोस्तों केरला में जो धीवरा जाति है उनके कई राजवंश हुए और कई राजवंशों में उन्होंने अपना योगदान भी दिया, जिसके बदौलत वह आज केरल की एक पावरफुल कास्ट के रूप में उभर कर सामने आई है। दोस्तों धीवरा जाति के कई उपसमूह भी है, जैसे कि मुदिराज में बहुत सारे राजवंश हुए, कोली में बहुत सारे राजवंश हुए, वलन, आर्यार या आर्यन, ऐसे बहुत सारे उनके उपसमूह भी हैं जो कि केरल में पाए जाते हैं। धीवरा जाति मूलतः मछुआरा निषाद समाज से संबंधित है और उनका पेशा भी मछुआरों का ही है। दोस्तों धीवरा जाति अपनी उत्पत्ति का पता महाभारत काल से लगाती है। महाभारत काल में वेद व्यास जो कि धीवर कन्या निषाद कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे, वह लोग भी अपना जो उत्पत्ति का पता है वो वहीं से लगाते हैं। और आज भी धीवरा महासंघ जो केरला में पाया जाता है वो लोग वेद व्यास को अपने निषाद वंश धीवरा वंश के तौर पर आज वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं और अपने जो फाउंडेशन है उनका जो संघ है उनका धीवरा महासंघ, उनमें वो लोग वेद व्यास जी की जयंती मनाया करते हैं और वेद व्यास को अपने पूर्वज के रूप में धीवरा समाज वहाँ पर मानता है। दोस्तों धीवरा जाति जो केरला में पाई जाती है, जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, वह अपना उत्पत्ति निषाद वंश से मानते हैं। दोस्तों धीवरा जाति में कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपना योगदान तटीय क्षेत्र के इलाकों में दिया, जिन्होंने अपना योगदान केरल में दिया, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी क्रांतियों में भाग लिया। दोस्तों मैं बता दूं एक बात आपको कि जो मछुआरा समाज है वो केवल मछली मारने का कार्य नहीं करता था। जो मछुआरा समाज है उसने सभी को जल मार्ग से व्यापार करना, जल पर शासन करना, जल से अच्छी अच्छी वस्तुएं इकट्ठा करना, जैसे मोती, जैसे उसके संसाधन, कमल के पुष्प, मखाने, या फिर जल से संबंधित खेती, जल के किनारे वाली भूमि पर खेती, ऐसे बहुत सारे कार्य हम निषादों ने इस जमाने को सिखाया है। पर आज हमारे समाज को केवल लोग इसलिए जानते हैं कि यह मछुआरे हैं और इनका कार्य केवल मछली मारना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारा समाज किसी वक्त में राजा हुआ करता था। धरती के 80% हिस्से पर मैं मानूं तो जल और जंगल है, और जल और जंगल पर किसका आधिपत्य था? निषादों का आधिपत्य था। आज से नहीं अपितु धरती के प्रारंभ से जब निषादों की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों द्वारा निषादों को जल और जंगल राज करने के लिए दिया गया, उसी वक्त से निषादों का आधिपत्य जल और जंगल पर है। और कुछ निषादों ने अपने पराक्रम के आधार पर जमीन के हिस्सों पर भी शासन प्रारंभ किया। तो आप समझ सकते हैं कि निषादों का आधिपत्य कितना बड़ा था। निषाद तकरीबन 90% भूमि धरती पर राज किया करते थे और आज भी उनकी अच्छी खासी आबादी है। पर कारण ये है कि जैसे कि केरला में धीवरा के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है और उनके अलग अलग उपसमूह हैं और अलग अलग संगठन बन चुके हैं। और वहाँ पर कुछ लोग, कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए उनको अलग ही रखना चाहते हैं, एक होने नहीं देना चाहते। वो इसलिए अलग रखना चाहते हैं क्योंकि अगर वो एक हो जाएंगे तो उनका लीडर एक होगा, अगर वो अलग होंगे तो उनके हजार संख्या होंगे
और 1000 गुट होंगे, 1000 संगठन होंगे और 1000 लीडर होंगे, और वह हजारों लीडर अपने अपने अलग अलग गुट के माध्यम से अलग अलग कमाई करेंगे। आज के दौर में सभी अपने तौर पे किसी न किसी प्रकार से कमाई के तौर पे लगे हुए हैं, और धीवरा समूह आज केरल में बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं और उनके नेता उभर रहे हैं। दोस्तों, मेरा कार्य है, मेरा प्रयास है कि संपूर्ण इतिहास बताया जाए इस निषाद वंश का, इस निषाद संस्कृति का, चाहे वो धीवरा जाति से ही क्यों ना जाने जाते हो। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, मैं उनके ऊपर भी निषाद वंश लगाऊंगा, उनको निषाद वंश के अकॉर्डिंग एकत्र करने का प्रयास करूंगा, उनके महापुरुषों को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे किसी भी क्षेत्र के जो मछुआरा समाज है, जो जल पर शासन करने वाला जल क्षत्रिय समाज है, जलवंशी समाज है, निषादवंशी क्षत्रिय समाज है, वो जान सके कि हमारा समाज किस राज्य में किस नाम से जाना जा रहा है, और उनके कौन कौन से महापुरुष, कौन कौन से वीरांगनाएं हुई, कौन कौन से राजवंश में उनका योगदान रहा, सरकार में क्या योगदान है उनका, भारत की क्रांति में क्या योगदान था उनका, ये सभी बातें वो जान सके। दोस्तों, ऐसे ही धीवरा समाज के बारे में कई प्रकार की इतिहास है जो इनके महापुरुषों से रिलेटेड है, एक वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। पहले आप इन धीवरा कास्ट के बारे में तो जान गए कि ये मूलतः मछुआरा निषाद समाज से संबंधित है। इनके समाज के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा भी काम बनता है कि इनको जागरूक करना और इनको एकत्र करके निषाद वंश के नीचे लाना, और इनको याद दिलाना कि आप प्राचीन काल से निषाद वंश की एक शाखा है जो आज आकर अलग हो गए हैं, आपको फिर से एक होना पड़ेगा। आप धीवरा कास्ट के बारे में जान गए, धीवरा जाति के बारे में जान गए। अगर मैं आपको आगे धीवरा जाति के कोई महापुरुष के बारे में बताऊंगा तो फिर आपको हिचकिचाहट नहीं होगी कि भाई किस जाति के बारे में बता रहे हो, और उनके टाइटल भी अलग अलग होते हैं, उनके सरनेम अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। मैं उस सब के बारे में बताऊंगा इसी चैनल पर, आपको धीवरा जाति के बारे में बताऊंगा, मछुआरा समाज के बारे में बताऊंगा, जल प्रशासन करने वाले समाज के बारे में बताऊंगा। अगर मैं आगे धीवरा जाति के किसी महापुरुष के बारे में अगर बताऊं तो आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि आप ये जाति जो है निषाद वंश से संबंधित है। इसलिए मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ, उस उपजाति के बारे में, उसके बाद आपको उनके महापुरुषों के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ऐसे ही निषाद वंश कई उपखंडों में बढ़ चुका है, कई 100 उपखंडों में बढ़ चुका है, कई 100 उपजातियों में बढ़ चुका है, और सबके आज अलग अलग संगठन बन चुके हैं, और जिसके नहीं बने उसके बन रहे हैं, पर कोई एकत्र और एक संगठन बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। कोई एक नाम के नीचे, मैं कहता हूँ आप निषाद वंश के नीचे नहीं आ सकते हो, मछुआरों के नाम से तो आ सकते हो, पेशा के नाम से आप एक हो जाओ और अपने संगठन को एक करो। मेरा कार्य है निषाद वंश को जगाना, निषाद वंश की छुपे हुए इतिहास को आगे लाना, और सभी उपजातियों को एक साथ बताना, एक चैनल पर बताना, जिससे सबको पता चले, सभी राज्य के लोगों को पता चले कि कौन से जगह पे कौन से नाम से जाना जाता है अपना समाज। दोस्तों, वीडियो में मैंने धीवरा जाति के बारे में बताया, अभी कई और उपजातियों के बारे में बताऊंगा जो कि निषाद वंश की उपजाति है और काफ़ी डेवलप हो रही है, काफ़ी पावरफुल जाति है। उनके बारे में भी आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, और इस चैनल पर निरंतर मैं इतिहास बताते रहूँगा। तो इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही निषाद समाज से संबंधित सभी प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।